एवरीवन, कैसा आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं लेकर आई हूं, जो कि अक्सर बच्चे जो पूछते रहते हैं कि मैम हम कौन सी गलती ना करें सीयूटी पीजी एग्जाम में। आज मैं बताऊंगी कि कॉमन मिस्टेक्स जो अक्सर स्टूडेंट्स कर लेते हैं और जो कि आपको अवॉइड करनी चाहिए। बहुत कम टाइम में आपका लूंगी और कम से कम टाइम में मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहती हूँ कि आपको नहीं करनी है जो चीज और आपको करना क्या है, जिससे आप सीयूटी पीजी एग्जाम में अपने पसंदीदा कॉलेज में जो है एडमिशन ले पाओ। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि एग्जाम में अब जो है सिर्फ 5 मंथ्स रह गए। 5 मंथ्स भी नहीं रहे, ये वाला महीना तो ऐसे फट से चला जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। 4 मंथ्स आप कह सकते हो, 4.5 मंथ्स आपके रह गए हैं। तैयारी शुरू नहीं करी है तो कर दीजिए और इन कॉमन मिस्टेक्स को तो जरूर अवॉइड कीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहली मिस्टेक जो आपको नहीं करनी है वो है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिलेबस। अभी तक बहुत सारे बच्चे जिनको सिलेबस ही नहीं पता, जिनको यही नहीं पता कि उनको पढ़ना क्या है। तो अगर आप उनमें से एक है तो स्टार्ट कर दीजिए फटाफट से। सीयूटी समर्थ वेबसाइट पे जाएंगे आप, सीयूटी पीजी समर्थ, वहां पर जो अपना सिलेबस डाउनलोड करो और सिलेबस को अच्छे से समझो कि आखिरकार मेरे सिलेबस में पूछा क्या जाएगा, क्या क्या चीजें जो है एग्जाम में आएंगी। तो सिलेबस को पूरा जो एनालाइज करके ये डिसाइड करो कि यार मेरे को कितना पार्ट आता है जो कि मैंने ऑलरेडी पढ़ा है ग्रेजुएशन में और जितना मुझे नहीं आता। तो आपको जो नहीं आता अभी उसके ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दो, अभी उसके ऊपर जो नोट्स बनाना जो है स्टार्ट कर दो। तो जो जो टॉपिक्स नहीं आते हैं उनके ऊपर नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। जो ऑलरेडी आते हैं तो उनके नोट्स आपके कहाँ पर है उनको ढूंढ कर जो है अपने पास रख लो, बाद में जो है रिवीजन के लिए आपके काम आएंगे। तो सिलेबस को अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है और यही मिस्टेक आधे बच्चे करते हैं। सीधा बस रैंडमली कहीं से भी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। रैंडमली नहीं पढ़ना, सिलेबस की जो डिमांड है उसके हिसाब से आपको जो अपनी पढ़ाई करनी है, ठीक है। वहीं पर अगर हम आगे बात करें हैं, अगली इंपॉर्टेंट गलती जो सब लोग करते हैं दैट इज इनकंसिस्टेंट स्टडी हैबिट्स। कि मतलब आप आज पढ़ रहे हो, फिर 3 दिन की छुट्टी, फिर कल उसके 3 दिन बाद पढ़ा, फिर 1 महीने की छुट्टी। तो इस तरीके से तो नहीं होगा ना। आपको अगर आपके फेवरेट कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, आप चाहते हो कि भाई करियर में जो ये आप कोर्स करने वाले हो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। देखो जो प्रोफेशनल कोर्सेज हो गए, एमबी हो गया, एलएलबी हो गया, ये अगर आप अच्छे कॉलेज से नहीं करोगे तो आपकी कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। इनके लिए आपको क्या चाहिए होता है, आपको एक अच्छा कॉलेज चाहिए होता है प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको रेगुलरली कंसिस्टेंटली जो है पढ़ाई करनी होगी, तब जाकर आप इन कॉलेजेस को क्रैक कर पाओगे। बिकॉज कंपटीशन तो टफ है, बहुत बच्चा बैठता है और सीट्स है एकदम कम। तो कोशिश करो रेगुलरली जो है पढ़ाई करो, रेगुलरली कुछ ना कुछ तो पढ़ो। चाहे आप दिन में 1 घंटा निकाल पा रहे हो बट वो रोज निकालो, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट मिस्टेक है जो आखिरकार बहुत सारे बच्चे करते हैं। अगली है नॉट नोइंग द सीयूटी एग्जाम पैटर्न। अब आधे बच्चों को तो एग्जाम पैटर्न ही नहीं क्लियर हुआ, चाहे जितनी वीडियोस देख ले वो उनको एग्जाम पैटर्न में हमेशा दिक्कत रहती है। तो बच्चे एग्जाम पैटर्न में क्यों दिक्कत है, आपको याद रखना है। जो आपके अब डोमेन वाले जो एग्जाम्स होते हैं, जैसे अगर आप स्पेसिफिकली किसी डोमेन में एग्जाम दे रहे हो, हिस्ट्री का दे रहे हो, ज्योग्राफी का दे रहे हो, इकोनॉमिक्स का दे रहे हो, एमकॉम का दे रहे हो, बॉटनी का दे रहे हो, जूलॉजी का दे रहे हो, तो आपके में पार्ट ए जो पहले आया करता था वो नहीं आएगा। आपके सिर्फ सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आएंगे। जो जनरल वाला पार्ट है वो COQP 11 और COQP 12 में पूछा जाता है, ठीक है। एग्जाम पैटर्न अपना क्लियर कर लीजिए, उसी हिसाब से आप तैयारी कीजिए। एग्जाम में पता चले कुछ और पढ़ गए और आया कुछ और, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगली मिस्टेक है पुअर टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग द एग्जाम। कि आप एग्जाम देने गए, आप एग्जाम में जो है 2-3 क्वेश्चन पे अटके रह गए और एग्जाम जो है खत्म हो गया और आपको रियलाइज ही नहीं हुआ, क्योंकि 105 मिनट्स ही मिलेंगे। ये टाइम जो है बहुत कम होता है, ठीक है। 1 आवर 45 मिनट्स का टाइम जो है बहुत ज्यादा कम होता है, पता भी नहीं चलेगा उसमें कि कब चला गया टाइम। तो आपको स्पीड बनानी पड़ेगी, क्योंकि क्या होता है ना, बॉडी को थोड़ा सा, दिमाग को थोड़ा सा टाइम लगता है एग्जाम में एडजस्ट करने में। आधा घंटा तो ऐसे निकल जाता है, फिर थोड़ी चीजें याद आने लगती है। तो प्लीज प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दीजिए। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जो है बेहतर आपकी चीजें रहेंगी। स्पेसिफिकली अगर आपको कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो आपको तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगली इंपॉर्टेंट चीज है इनकरेक्टली फिलिंग आउट ऑप्शंस रिगार्डिंग कोर्सेज एंड कॉलेजेस। अब जब एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे तो भाई इतने बच्चे होंगे जो चीजों को गलत भरेंगे। कोई कोर्स करना है, भर कोई और दिया। कौन से क्वेश्चन पेपर कोड में एग्जाम देना था, भर कोई और क्वेश्चन पेपर कोड दिया। कॉलेज कोई और भर दिया जिसमें है ही नहीं वो कोर्स अवेलेबल। तो ऐसे नहीं करना है। यू शुड बी वेरी क्लियर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे कि आपको कौन सा क्वेश्चन पेपर कोड में एग्जाम देना है और कौन से कॉलेजेस को आपको टारगेट करना है। कंफ्यूजन का स्कोप नहीं छोड़ना है। वैसे जब भी हमारे जो एडमिशन फॉर्म्स आएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म्स आएंगे, तो उनको भरने में मैं तो आपकी हेल्प करूंगी ही, तो उसके लिए टेंशन अभी से ही नहीं लेनी है। बट मैं पहले से बता रही हूँ
हो कि आप क्लियर रहिए कि आपको करना क्या है आगे, ठीक है। वहीं पर अगला इंपॉर्टेंट जो मिस्टेक बच्चे करते हैं, नॉट चेकिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपको जिस भी कोर्स में आगे जाके जो भी कोर्स करना है पीजी लेवल पर, तो आप उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करिए। पता चला आपने इतनी मेहनत करी, एग्जाम भी दिया, बाद में जाकर आप एडमिशन लेने पहुंचे तो आपको बोल रहे कि भैया आप तो एलिजिबल ही नहीं हो, तो फिर कैसे चलेगा। पहले से ही आपको अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है चेक करके रखनी है कि मैं एलिजिबल हूँ इस एग्जाम के लिए या नहीं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो आप जो है समर्थ वेबसाइट पे जाकर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक कर सकते हो, पर्टिकुलरली यूनिवर्सिटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक कर सकते हो कि वो कौन सा क्वेश्चन पेपर कोड मांग रही है, कितनी परसेंटेज मांग रही है मेरी ग्रेजुएशन में जो होनी चाहिए। तो आप ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वाइज जो है थोड़ा सा वैरी करता है, तो आप चेक कर सकते हैं। वहीं पर अगली मिस्टेक ये है कि आपने जो है सही टाइम पर जो है तैयारी करनी स्टार्ट नहीं करी। तो देखो अभी भी जो है लेट नहीं हुआ है, अभी भी बिल्कुल लेट नहीं हुआ है, 4.5 मंथ्स आपके पास अप्रोक्सीमेटली बचे हैं। तो आज के लिए ना ये डिस्काउंट आया है स्पेसिफिकली सिर्फ आज के लिए, और ये आप जैसे ड्रीमर्स जो अपनी पसंदीदा यूनिवर्सिटी से जो है पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी जितने भी सारे हमारे लाइव कोर्सेज है, दे आर अवेलेबल फॉर 7,999, रिकॉर्डेड बैचेस आर अवेलेबल फॉर 6,999। सो यहाँ पर मैं एक बार आपको दिखा दूंगी कि कौन कौन से बैचेस है, और अगर आपको उनका अफोर्डेबल प्राइस में लेना है तो कैसे लेना है। तो देखो भाई, मेरा नाम यूज करके अगर आप लोगे तो आपको जो है मैक्सिमम और डिस्काउंट मिल जाएगा, वो मैं अभी आपको दिखा दूंगी। इवन 7,999 की भी चीजें नहीं पड़ेगी, उससे भी कम प्राइस हो जाएगा अगर आप आशी 20, मेरा नाम आशी है, और अगर आप आशी 20 यूज करोगे ना तो चीजें और कम हो जाएगी। सो फटाफट से मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे, अगर आप यहाँ पे देखना चाहोगे कि किस तरीके से होता है, तो आप अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जाएंगे या ऐप पे जाएंगे, जहां पे भी आपको जाना है आप ऑल कोर्सेज पे क्लिक करेंगे। आप जो है यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम में जाओगे, सीयूटी पीजी पे जाओगे, सीयूटी पीजी पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सारे बैचेस यहाँ पर दिखाई देंगे। सो व्यू ऑल के ऑप्शन पे जाओगे तो अगर आप इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हो, आगे जाके इकोनॉमिक्स में मास्टर्स करनी है, तो चाणक्य बैचेस दो। सो आप यहाँ पे अगर आप बॉटनी करना चाहते हो, लाइफ साइंस में जाते हो, जूलॉजी में चाहते हो, तो संजीवनी, जीवा, जिज्ञासा बैचेस आर देयर एंड दे आर रिकॉर्डेड। सो दैट्स वाई आपको देख रहे हैं 6,999 में। इवन 6,500 का ये पड़ेगा आफ्टर यूजिंग माई कूपन कोड। सो 6,500 में आपके पूरे इतने बड़े वास्ट सिलेबस को पढ़ाया जा रहा है। अगर आप ऑन एन एवरेज भी लगाओगे, ट्यूशन भी पढ़ने जाते हो आप 6-7 महीने में, तो 1,000 से कम का तो कुछ भी नहीं होता है। तो इसमें आपको सारी चीजें मिल रही है जस्ट फॉर 7,500। अगर मैं लाइव की बात करूं तो यहाँ पर आप देखोगे द्रोणाचार्य बैच 2.2 COQP 11 के लिए दैट इज अवेलेबल फॉर 7,999, यहाँ पे रूद्र 7,999, और यहाँ पर आपको इतने सारे लाइव टेस्ट और टेस्ट सीरीज मिलते हैं, और आपके जो बुक्स है वो आपके फिजिकल फॉर्म में आपके घर तक पहुंच जाती है। तो यहाँ पर अगर आपको इस प्राइस को और कम करना है तो यहाँ पर आपको कूपन कोड लगाना होगा आशी 20, आशी 20, ठीक है। आशी इज माई नेम एंड 20 जस्ट अ रैंडम नंबर। सो आशी 20 अगर आप यहाँ पे लगाते हो तो क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि नाउ इट इज कॉस्टिंग यू 7,670, 7,670 का आपको कोर्स पड़ रहा है। वहीं पर अगर आप ऐप पे जाकर ये कूपन कोड लगाओगे आशी 20, और ऊपर ना कॉइन्स दिखाते हैं, वो कॉइन्स भी लगा दोगे तो ये आपका 7,600 समथिंग का जो है पड़ जाएगा। तो मतलब 7,500 में आपको एक लाइव बैच मिल रहा है जिसमें आपको बुक्स मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, सारी चीजें यहाँ पर मिल रही है, और एक्सपर्ट टीचर्स आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। तो अगर आप अभी भी जो है लेट नहीं हुए हो, सही टाइम पे अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो, वरना एंड टाइम में जो है दिक्कत हो जाएगी। अगर आप ये सब नहीं ले सकते तो आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो। अगर आपको है कि मैम मैंने सारी चीजें पढ़ ली है, नाउ आई वांट टू प्रैक्टिस, सो यू कैन जस्ट चेक आउट द टेस्ट सीरीज एज वेल। टेस्ट सीरीज यहाँ पे सारी अवेलेबल है, कोई भी टेस्ट सीरीज लेनी है तो आप इस पे भी आशी 20 का कूपन कोड यूज करके जो है प्राइस ड्रॉप हो जाएगा आपका। वहीं पर अगर आप देखोगे उमंग बैच, एग्रीकल्चर का न्यू बैच है, एग्रीकल्चर के न्यू बैच पे भी काफी डिमांड आ रही थी, तो ये आपका सिर्फ 4,999 में आपको मिल रहा है, सिर्फ 4,999 में उमंग बैच। तो यहाँ पर भी अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो तो ये और कम का हो जाएगा अगर आप यहाँ पे कूपन कोड आशी 20 अगर आप ये लगाते हो तो यहाँ पर आप एंटर करोगे तो ये आपका जो है 4,793 का जो है हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो सारे जो बैचेस हैं एकदम अफोर्डेबल प्राइस में सिर्फ आज के लिए आए हैं, तो आप एक बार जो है इनको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। वहीं पर आप जो है इन सभी बैचेस को परचेज करने के लिए कूपन कोड देख सकते हो। वहीं पर अगर आपको कोई डाउट आता है, बैच रिलेटेड क्वेरी है, कोई गाइडेंस चाहिए, कोई कंफ्यूजन है, तो आप मुझे जो है मेल भी कर सकते हो। मेरी मेल आईडी है ashi.sharma@adda247.com। तो इस पर आप मुझसे मेल करके अपने डाउट्स को भी जो है क्लियर कर सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगी है, सारी चीजें जो आपकी क्लियर हो गई है, तो आप जो है प्लीज नीचे कॉमेंट करके बताइए कि और किस तरीके की आपको वीडियोज चाहिए,
हम जो है आपके लिए वो वीडियोस लेकर आते रहते हैं, और कोर्सेज को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, और कंफ्यूजन आती है सो डू मेल मी। सो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर, टाटा बाय बाय।